क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूं जो तुम्हारी ड्रीम जॉब है वो तुम्हारे टैलेंट की वजह से नहीं रुकी हुई है, वो बल्कि तुम्हारे वाइब्रेशंस की वजह से रुकी हुई है। अब तुम कहोगे यार भैया वाइब्रेशंस की वजह से कैसे रुकी हुई है, तो तुमको इस वीडियो में लास्ट तक रुकना है, तुमको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब तुमको एक बात समझना है कि तुम वो चीज कभी भी अट्रैक्ट नहीं करोगे जो चीज तुमको चाहिए। क्या तुम वो चीज कभी भी अट्रैक्ट नहीं करोगे जो चीज तुमको चाहिए? तुम हमेशा वही अट्रैक्ट करोगे जो तुम अंदर से हो। और जब तक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता रहेगा कि यार मैं एवरेज हूं, मुझे ये जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, तब तक दुनिया भी तुम्हें एवरेज की तरह ही ट्रीट करेगी। तुम्हारा एचआर तुमको एवरेज की तरह ट्रीट करेगा, तुम्हारी जो जॉब का जो एग्जाम है वो भी तुमको एवरेज की तरह ट्रीट करेगा। तुमको एक बात समझनी है, और ये बात बहुत शॉकिंग रहने वाली है, कि तुमको ज्यादा डिग्रीज नहीं चाहिए, तुमको चाहिए ज्यादा बिलीफ। क्या चाहिए तुमको? ज्यादा बिलीफ। तुम काफी सारे ऐसे लोगों को देखते होगे जिन्होंने पीएचडी करा हुआ है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, अच्छे कॉलेज से चीजें करी हुई हैं, पर वो इतना इनकम नहीं कर पाते हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी तुम और लोगों को देखोगे जिनके कम डिग्रीज हैं, पर वो तुमसे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और वो तुम्हारे आसपास जरूर रहने वाले हैं। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करने का गेम नहीं है, ये एक जंग है। इट्स अ वॉर बिटवीन तुम्हारे करंट बिलीफ और तुम्हारे हाईएस्ट सेल्फ के लिए। किसके अंदर वॉर है? तुम्हारे जो करंट बिलीफ है और जो तुम्हारे हाईएस्ट सेल्फ के अंदर की जो बिलीफ है। आज हम इस वीडियो के अंदर ना काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं, वो तुम यहां पर तुम देख लोगे। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षक। ओके, अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये हमारी सक्सेस जॉब बिजनेस की सीरीज चलने वाली है। इसके अंदर 10 वीडियोस आने वाली है, और 10 वीडियोस के अंदर मैं तुमको बताऊंगा जॉब्स को कैसे मैनिफेस्ट करना है, सक्सेसफुल कैसे होना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक जरूर दबा देना, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम लोग लाइक नहीं दबाते और तुम पूरी वीडियो भी नहीं देखते हो। और एक चीज और, जितने भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के जो कोर्सेज हैं, कंसल्टेशंस हैं, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं, और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड रहने वाला है, क्योंकि मैं जो लर्निंग तुमको देता हूं हमेशा मुश्किल होती है। अब तुमको एक चीज समझनी होगी कि तुम हर दिन तुम लिंक्डइन पर या तुम naukri.com पे या तुम किसी भी ऐसी जॉब वाली साइट पे सिर्फ तुम स्क्रॉल करते रहते हो, तुम रिज्यूम भेजते रहते हो, तुम लोगों से तुम सोर्सेज लगवाते रहते हो, और हर बार रिजेक्शन के बाद बोलते हो कि यार शायद ना मेरी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान ने मेरी किस्मत के अंदर लिखा ही नहीं हुआ है, शायद डेस्टिनी खराब है। रियली नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है। सच ये है कि किस्मत खराब नहीं होती है, सिर्फ एक चीज खराब है, वो है तुम्हारा माइंडसेट। क्या खराब है? तुम्हारा माइंडसेट। तुम्हारा दर्द ये नहीं है कि तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, तुम्हारा दर्द ये है कि तुम्हारा जो इनर वर्ल्ड है ना, मैं हमेशा कहता हूं जैसा तुम्हारा इनर वर्ल्ड रहेगा वैसे ही तुम्हारा आउटर वर्ल्ड रहेगा। तुम्हारा जो मेन दर्द है वो ये है कि तुम्हारा जो इनर वर्ल्ड और जो आउटर वर्ल्ड एक फ्रीक्वेंसी पर अलाइन नहीं करता। तुम बाहर से तो तुम बोल रहे हो कि यार मेरे को जॉब चाहिए, पर तुम अंदर से तुम अलाइनमेंट में नहीं हो। मैंने तुमको एक कहानी सुनाता हूं, एक मेरी क्लाइंट की कहानी है। वो अच्छा खासा पैकेज के अंदर था, उनका अराउंड 25 लाख्स ईयर का पैकेज था, पर उनको अपग्रेड करना था। उसका हम नाम ले लेते हैं निहारिका। निहारिका एमबीए ग्रेजुएट थी, राइट, बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड, पर हर बार इंटरव्यू के बाद जब भी वो अपने आप को अपग्रेड करना चाह रही थी ना, हर बार इंटरव्यू के बाद वो एक सेंटेंस सुनती थी, जो तुमने भी काफी बार सेंटेंस सुना होगा, दैट विल गेट बैक टू यू, हम आपको बाद में बताएंगे। और वो ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत ज्यादा वो एंजाइटी के अंदर रहती थी, उसको डिप्रेशन भी होने लगा था, और वो हर दिन अपने आप पे डाउट करती थी। अब एक दिन मैंने उसे पूछा कि जब भी तुम अपनी ड्रीम जॉब को तुम विजुलाइज करती हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक हो? एक बार फिर से मैंने उससे पूछा कि जब भी तुम अपनी ड्रीम जॉब को तुम विजुलाइज करती हो, तो क्या तुमको एक्चुअली लगता है कि तुम उसके लायक हो? वो रुकी, थोड़ी देर शांत रही, वो उसके बाद रोने लगी, बहुत ज्यादा रोई, वो उसके आंखों में से आंसू आने लगे, क्योंकि अंदर से आवाज आती थी कि मैं डिजर्व नहीं करती। और ये मेरे कमेंट्स के अंदर बताने कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को, कि तुम बोलते थे वो कि मेरे को सीजीएल क्रैक करना है, कैट क्रैक करना है, मेरे को टॉप 5 के अंदर जाना है, मेरे को बीटेक के बाद ये करना है, वो करना है, पर अंदर से तुमको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि यार शायद मैं डिजर्व नहीं करता है करती।
और वही आवाज हर रिज्यूम के साथ, सुनो इस चीज को, जो तुम्हारी एनर्जी अंदर से ये कहेगी कि यार मैं डिजर्व नहीं करती, और वो वही आवाज, वही एनर्जी तुम्हारे रिज्यूम के साथ जाती थी, जैसे एक एनर्जेटिक रिजेक्शन लेटर उसको मिलता हो। देखो, मैं अगेन भागवत गीता में बहुत पढ़ी है मैंने। अब भागवत गीता में अर्जुन भी डाउट करता है, तुम ही डाउट नहीं करते हो, अर्जुन भी डाउट करता है। वो बोलता है कि यार मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अब श्री कृष्ण उसको मोटिवेशन नहीं देते कि नहीं तू लड़ लेगा, वो उसको आइडेंटिटी देते हैं। क्या देते हैं? वो उसको आइडेंटिटी देते हैं कि तू एक योद्धा है, तू एक भगोड़ा नहीं है। क्या है? तू एक योद्धा है, तू एक भगोड़ा नहीं है। और वही आइडेंटिटी शिफ्ट अर्जुन को एक वॉरियर बनाती है। तुम्हें भी जॉब नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज शिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ इमेज शिफ्ट चाहिए। और सेल्फ इमेज को कैसे शिफ्ट करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के रखी है, और एक हमारा कोर्सेज भी काफी सारे आने वाले हैं। इससे पहले हमारे नए कोर्सेज आए, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर दो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अब एक बात और समझो, तुम्हें ना वो वर्जन बनना होगा जिसकी वाइब्रेशन के पास ड्रीम जॉब खुद आ जाए। तुमको वो वर्जन बनना है जिसके वाइब्रेशन के पास ड्रीम जॉब खुद आ जाए। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा एक साइंस और थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल रिफ्रेम इसको और करते हैं, क्योंकि मैं साइंटिफिक वे के अंदर बताता हूं, मैं साइकोलॉजिकल वे के अंदर भी बताता हूं, मैं एक स्पिरिचुअल वे के अंदर भी बताता हूं, जिससे कि तुम हर तरीके से समझ सको। राइट, अब ना बात करते हैं साइंस की और स्पिरिचुअलिटी की। तुम्हारा ना ब्रेन एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, और उसके बारे में है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये सिस्टम तुम्हारे बिलीव्स के बेसिस पे डिसाइड करता है कि तुम्हें दुनिया में क्या दिखाई देगा। अगर तुम्हारे RAS के अंदर ये है कि मैं डिजर्विंग नहीं करता, मैं डिजर्विंग नहीं होता, अब तुमको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देगी। अब तुम्हारे ये बिलीफ है कि यार अच्छा जॉब्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो काफी सारे लोगों का बिलीफ होता है। और अगेन काफी सारे मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट जॉब्स के जो टीचर्स है वो तुम्हारे दिमाग के अंदर यही बिलीफ डालते रहते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और उस चीज को तुम बार बार रिपीट करते रहते हो। इसलिए 95% लोगों की कभी भी एक अच्छी जॉब नहीं लग पाती और ना ही आगे लग पाएगी। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, अब जैसे AI बहुत ज्यादा हमारा एडवांस होता चला जा रहा है, तो इसलिए तुमको भी अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फास्ट करनी पड़ेगी। अब जब तुमने ये बोला कि यार जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हर बार वो वही प्रूव्स ढूंढ लेगा कि मार्केट खराब है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेरे कनेक्शंस नहीं है। बट जैसे ही तुम कॉन्शियसली अपने आप को ये विजुलाइज करते हो कि यार वो ऑलरेडी तुम अपने ड्रीम जॉब पर तुम काम कर रहे हो, तो तुम्हारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो नए अपॉर्चुनिटीज को, नए लोगों को, नए कोइंसिडेंसेस को फिल्टर करके तुम्हारे सामने लेके आएगा। यही तुम्हारा जो सारा मैनिफेस्टेशंस है, जो सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये साइंटिफिक है सारा। जितना यूनिवर्स तुम्हारे बाहर है उतना ही यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है। मैंने काफी सारे पॉडकास्ट के अंदर काफी सारी चीजें बताई, तो तुम जाके देख सकते हो। अब ये जादू नहीं है, ये एक तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस है। अब स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है, यद भवम तद भवति। क्या? यद भवम तद भवति। जो चीज तुम बिलीव कर लेते हो वो चीज तुम बन जाते हो। अब तुम्हारा जो आउटर वर्ल्ड है वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। जैसा तुम अंदर से मानते हो वैसा ही तुम्हारी बाहर जिंदगी बन जाएगी। जब तुम अंदर से ये चीज कहते हो कि यार मैं ऑलरेडी मैं एम्प्लॉयड हूं, मैं अबंडेंट हूं, मैं बहुत ज्यादा कैपेबल हूं, और तुम उसको फील करने लगते हो, क्योंकि हमेशा एक चीज है कि फीलिंग इज द की। अगर तुम किसी चीज को बोल रहे हो और तुम उसको फील नहीं कर पा रहे हो तो वो काम नहीं करने वाली है। अब यूनिवर्स भी वही मिरर करता है। मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक तुम्हारा इनर अलाइनमेंट का प्रोसेस है। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस आई डिजर्व फील करता है, यार मैं डिजर्विंग हूं, मैं डिजर्विंग फील करता हूं, तब यूनिवर्स कहता है ब्रो ठीक है, यू गॉट इट, तथास्तु। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। और जब तुम अंदर से फील कर रहे हो कि यार मेरे से नहीं होगा, तब भी यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। अब हम देखते हैं कुछ माइंडसेट शिफ्ट, इसको अप्लाई कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, हमेशा एक शिक्षित डायरी लेके पास बैठा करो, जो मैं बता रहा हूं उसके नोट्स बनाया करो, बार बार रिपीट करा करो। अगर कोर्सेज लेने के लिए पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तुम फ्री वीडियोस देख के तुम बहुत सारी चीज सीख सकते हो। अब हम कुछ तुमको मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स बताते हैं। राइट, 5 मिनट का मॉर्निंग करियर मैग्नेट रिचुअल। क्या? 5 मिनट का मॉर्निंग करियर मैग्नेट रिचुअल है, इसको नोट बना के लिख लो। राइट, सबसे पावरफुल पार्ट है ये। अब ये रिचुअल वो है कि जो मैंने खुद काफी बार यूज किया था, अपने कॉन्फिडेंस से लेके मिलियंस लोगों तक पहुंचने तक।
पहला स्टेप 1 क्या है? वो है आपका आइडेंटिटी मिरर। 1 मिनट लगेगा। सुबह उठते ही मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो दैट आई एम वर्किंग इन माई ड्रीम जॉब, मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, मैं वैल्यूड हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। ज्यादा नहीं सोचना, फील इट जैसे ऑलरेडी हो चुका है। समझो, फील इट जैसे ऑलरेडी हो चुका है। वो मैं टाइमलाइन तुमको, टाइम इज एन इल्यूजन, मैं तुमको बाद में आने वाली वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस लैंग्वेज ऑफ रिपीटिशन और प्लस इमोशन समझता है, ठीक है। नाउ अब उसके बाद दूसरा स्टेप आता है दैट यू नीड टू विजुअलाइज। आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि तुम अपने ड्रीम ऑफिस में हो, लैपटॉप खुला है, बॉस तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है, सैलरी क्रेडिट हो चुकी है, मैसेज आया है, उसको फील करो, उस हवा को फील करो, उस फ्रेग्रेंस को फील करो, उस डिस्क को फील करो। तालियों की आवाज अपने दिमाग के अंदर चलाओ, क्योंकि विजुअलाइजेशन बिना इमोशन के सिर्फ इमेजिनेशन है। क्या? विजुअलाइजेशन बिना इमेजिनेशन के सिर्फ विजुअलाइजेशन, सिर्फ एक डिल्यूजन है। अपने इमोशंस को लगाओ और अपनी फ्रीक्वेंसीज को तुम बढ़ाओ। अब उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, दैट ग्रैटिट्यूड ग्राउंडिंग। क्या आता है? ग्रैटिट्यूड ग्राउंडिंग। बोलो थैंक यू यूनिवर्स मेरे को मेरी ड्रीम जॉब देने के लिए। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई करता है, और जब तुम थैंक्स की एनर्जी में हो ना, तुम एक रिसीविंग मोड के अंदर हो। क्या हो? जब तुम थैंक्स की एनर्जी के अंदर हो तब तुम रिसीविंग मोड के अंदर हो। अब उसके बाद चौथा स्टेप आता है स्क्रिप्टिंग का। एक डायरी लो और लिखो कि मैं खुश हूं अपने ड्रीम कंपनी में, मुझे ग्रोथ मिल रही है, मैं अपने पैशन से मैं पैसे कमा रहा हूं। राइटिंग इज इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग। क्या? राइटिंग इज इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग। जो लिखा जाता है वो सबकॉन्शियस माइंड में एनग्रेव हो जाता है। अब उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है दैट इमोशनल डिटैचमेंट। 30 सेकंड्स के लिए यू हैव टू डिटैच। अब इस इंटेंशन को छोड़ो, क्लच मत करो, रोको मत। ट्रस्ट करो कि जो तुमने मांगा है वो ऑलरेडी डिलीवर हो गया। तुमको ये नहीं सोचना कि यार वो चीज ऑलरेडी मेरे को मिलने वाली है, वो चीज ऑलरेडी तुम्हारी हो चुकी है। फेथ बिना टेंशन के वही ट्रू सरेंडर है कि तुम्हारे पास फेथ है पर तुम्हारे पास कुछ टेंशन नहीं है। अब मैं तुमको एक और सच बताने वाला हूं और इसको प्लीज ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा एक तुम्हारे लिए ट्रुथ बॉम्ब रहने वाला है। यूनिवर्स तुम्हारा ऑर्डर ले चुका है, बस अब तुम्हारा वाइब्रेशन उस ऑर्डर तक पहुंचना बाकी है। दैट्स इट। योर ड्रीम जॉब इज नॉट वेटिंग इन द फ्यूचर, इट्स बरीड अंडर द लाइज यू टेल। अब तुम्हारा ड्रीम जॉब ना उस झूठ के नीचे छुपा हुआ है जो तुम अपने आप से बोलते हो जब तुम डाउट करते हो, अपनी डेस्टिनी को तुम डिले करते हो। जब भी तुम डाउट कर रहे हो तो तुम डेस्टिनी को डिले कर रहे हो। ये कहना बंद करो कि व्हेन विल इट हैपन, कि कब होगा। ये कहना स्टार्ट करो कि यार ये ऑलरेडी हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन। अब कमेंट्स करके मेरे को अपने ड्रीम जॉब बताना और अपनी क्वालिफिकेशंस बताना कि किस क्वालिफिकेशन के अंदर हो, जिससे कि अगर कोई एचआर भी हमारी वीडियो देखे तो वो तुमको कमेंट से चूज कर सके। और हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल कम्युनिटी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्री रिसोर्सेज आने वाले हैं। तो उसके लिए तुमको इंस्टाग्राम पे जाना है, हमको फॉलो करना है, क्योंकि हम 11 नवंबर को हम अपना एक फ्री ई बुक लॉन्च करने वाले हैं। तो बस मैं तुमसे यही कहता हूं कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ सरेंडर कर दो। यही शिक्षित मेंटालिटी है, राइट। अब इस वीडियो को उस अपने जॉबलेस मित्र के साथ शेयर करो जो जॉब ढूंढ रहा है, और उसको भी हेल्प करवाओ उसकी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए। अब आज की वीडियो यहां पर खत्म करते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।